एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है जोसा की वेबसाइट पे। जो राउंड 2 अनाउंस हुआ है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आ चुका है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से फ़ायदा आपको ये है कि बिफोर यू गो टू राउंड 3 से पहले आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जितने भी आपके रेंज के कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस आपके ऑल इंडिया रैंक की रेंज में आते हैं प्लस माइनस 5-6 हज़ार, उनको एक बार दोबारा टटोलो, उनको दोबारा चेक करो कि उनका क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। अकॉर्डिंगली आप अपना जो डिसीजन है, अगर आपको सीट अलॉट हुई है इस राउंड में, तो फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा कॉलेज चुना हुआ है जो आपने ऊपर प्रेफरेंस दे रखा है बट वो कॉलेज आपको चाहिए नहीं। तो ऐसा ना हो कि राउंड 3 में जो ही आपको अलॉट होगा वो वाला कॉलेज अलॉट होगा जो आपको चाहिए नहीं होगा। तो इसलिए एक तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप चेक करो कि क्या है वो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। जितने भी आपके 10-15-20 कॉलेज जो आपकी रेंज में बैठते हैं, IIT, ट्रिपल IITs, NITs या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उनको देख के आप डिसाइड करो कि अगले राउंड में आपको करना क्या है अगर आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में या राउंड 2 में। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने नेक्स्ट राउंड में चले गए और ऐसा कोई कॉलेज मिला जो आपको नहीं चाहिए होगा, तो वो फिर मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। पहला काम। दूसरा काम ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमने राउंड 1 में डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, फ़ीस पे कर ली, राउंड 2 में भी दोबारा करना है? द आंसर इज़ नो। आपने एक बार कर लिया है, राउंड 2 में कुछ नहीं करना है। आप अपनी वेबसाइट, जो भी आपका पोर्टल है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन है, आपको किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक बार जो भी आप खोलते हो तो आप पे हर एक इंस्ट्रक्शन दी होती है कि क्या क्या करना है। सो यू एक्चुअली डोंट हैव टू आस्क एनीवन। तो अगर आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, मतलब अपलोड कर दिए हैं, वेरीफाइड है, आपकी सीट पक्की है, आपने फ़ीस भी दे दी है, फ़ीस भी पूरी कर दी है, देन यू डोंट हैव टू अपलोड और गिव फ़ी इन द नेक्स्ट राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड में, इवन थर्ड राउंड में भी आपका डॉक्यूमेंट और फ़ी वाला काम हो चुका है फॉर ऑल द राउंड्स। तीसरा अपडेट ये है कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या CSAP में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CSAP में हर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता था बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अभी इस बारी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी आया नहीं है। इनकी वेबसाइट जो है csap.nic.in पे लिखा हुआ है कमिंग सून। तो इसका मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन में या 1-2 मतलब विद इन 1 वीक आ जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। उसमें हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है अनलेस एंटिल या तो आपने फ्रॉड या फोर्जरी कुछ की हुई है डॉक्यूमेंट के साथ, या आपने सीट जो है टाइमली विड्रॉ नहीं की है, या आपने वहाँ पे आपने एग्ज़िट नहीं किया है। आपकी जो सीट थी वो थी और आपने विदाउट पेइंग मनी आपने एग्ज़िट नहीं किया है। तो वो कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे अप्लाई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मोस्ट प्रॉबेबली चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोबारा से भी आता है कि अब आप CSAP के लिए दोबारा से चॉइस फिल करोगे। पिछली बारी तक तो था, इस बारी का अभी जब आएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर तो पता लगेगा। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमें हर बारी फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन चुनना है कि नहीं चुनना है। देखो, वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले राउंड में क्या चुना था। अगर आपको सेम ही रखना है तो दैट यू डोंट हैव टू चेंज। वहाँ पे आपको पूरा पोर्टल पे सब कुछ दिखेगा। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप चूज़ करो तो आप चूज़ करो, आपने फ्रीज करना है या फ्लोट करना है या जो भी करना है, तो वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। हर एक राउंड में आपको या तो चूज़ करना या एज इट इज़ रहने देना। अगर आपने फ्लोट चुना था और आगे भी फ्लोट आपको रहने देना है तो उसमें ऑप्शन आता है कि इसको ऐसे ही रहने दोगे तो आप उसको ऐसे ही रहने दोगे। बट बाकी 2 ऑप्शन जो बचे हुए ऑप्शन है वो आपको चुनने पड़ेंगे। तो अब आपको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में चेंज करनी पड़ेगी। पोर्टल में ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा होता है। बाकी रहा आपके जो कॉलेज, बहुत सारे बच्चे पूछे कॉलेज कंपैरिजन की, ये कॉलेज अच्छा है कि वो कॉलेज अच्छा है। उसके लिए जो बेस्ट चीज़ होती है, उसके लिए आप जो राउंड 1 को छोड़ दो, राउंड 2 का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आया, जो राउंड 2 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आया वो जोसा की वेबसाइट पे ही है। आप जो ही वो जोसा की वेबसाइट पे जाओगे, दूसरे नंबर पे जो इवेंट्स एंड न्यूज़ एंड इवेंट्स में है, दूसरे नंबर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2023। उस पर आप क्लिक करके उस जगह जाओगे तो राउंड 1 राउंड 2 में से चूज़ करके आप राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक देखो। क्लोजिंग रैंक से आपको पता लगेगा कि कॉलेज कौन सा बेटर। मान लीजिए आप IIT गांधीनगर और IIT जोधपुर में कंफ्यूज हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच क्लोजिंग रैंक, मतलब बेटर कौन सा है किसी ब्रांच के लिए, तो आप उनका क्लोजिंग रैंक देख लो। अगर मान लो IIT गांधीनगर का
क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस का 1000 या 1200 है। वहीं आईआईटी जोधपुर का जो कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक 2500 है। तो इसका मतलब ज़्यादा बच्चे आईआईटी गांधीनगर को प्रेफर कर रहे हैं, तो आईआईटी गांधीनगर को चुनोगे आप वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा गुरु मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रहा कॉलेज तो सारे ही अच्छे हैं, कॉलेज में कोई ख़राब ही नहीं, बट इतने सारे बच्चों ने अपना रिसर्च किया होता है, बेस्ड ऑन दैट वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। सो अगर किसी ने किसी कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर किया हुआ तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सब बच्चों ने अपना रिसर्च में उस कॉलेज को बेटर पाया है देन द अदर कॉलेज। और कोई कमेंट वगैरह है तो देख लेते हैं क्विकली, फिर नहीं तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक कमेंट ले लेता हूं मैं। हेलो सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी दिस, इफ़ आई हैव टू फ्रीज माई डिज़ायर चॉइस इन सेकेंड राउंड एंड व्हाट हैव टू डू नेक्स्ट, वेट फॉर विच नोटिफिकेशन। नहीं, आपको फ्रीज करना है, देन आपकी जो सीट है यानी जो कॉलेज है ब्रांच है वो आपकी हुई, तो आपको फिर आगे नेक्स्ट राउंड में कुछ ही नहीं करना, आप राउंड से बाहर आ जाओगे ऑटोमेटिकली। बाकी रहा कहीं पे भी आप फंसते हो ना, कहीं पे भी आपको लगता है इसमें क्या करें, एक तो आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें सब कुछ बड़े विस्तार से दिया हुआ है, कौन से बटन कहाँ पे है, क्या क्या दबाना है। दूसरा, आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जोशा का, उसको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। और एक और सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड द FAQ सेक्शन है, जोसा में ही है वो। एंड में लास्ट में जब जाओगे, जोसा सीट एलोकेशन अथॉरिटी का जो एंड में सेक्शन है उसमें एक हेल्प डेस्क FAQ सेक्शन आता है। उसको जो ही आप प्रेस करोगे तो उसमें FAQs आते हैं 2023 के। उसमें काफ़ी सारे FAQs हैं, मैं बताता हूँ कितने FAQs हैं। FAQs मतलब आप जो मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें है। जैसे 29 क्वेश्चन हैं, जैसे एक 29th क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, विल देयर बी एनी स्पॉट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन एट एनी ऑफ द IIT आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 6। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं IIT में क्या स्पॉट राउंड होते हैं 6 के बाद, वो आंसर लिखा हुआ उन्होंने, नो देयर विल बी नो स्पॉट राउंड। जैसे उससे पहले वाला क्वेश्चन है, या मतलब कुछ और क्वेश्चन पकड़ते हैं। I was allocated and confirmed a seat in an institute of NIT plus system in certain round. I have now been allotted another seat for the first time in IIT. Do I need to report again online? आंसर इसका है yes। अगर आपको NIT सिस्टम में रिपोर्टिंग हो चुकी है, आपको सीट मिली थी, अब आपको IIT में मिली है, तो आंसर इसका है yes, you must report online again if you were allocated and confirmed a seat in an institute of NIT plus system in a certain round and are allocated another seat in IIT first time, your document and the eligibility criteria will be verified again by IIT। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े कॉमन से क्वेश्चंस भी हैं, इनके आंसर लिखे हुए हैं। सो यू डोंट हैव टू मतलब जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं। FAQ सेक्शन जोसा में जाओ, नीचे बिल्कुल बॉटम में इसमें FAQs है, उसमें क्लिक करोगे FAQs में, तो वहाँ पे FAQs 2023 करके आएगा। उसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हैं आपस मतलब इनमें मतलब यू विल फाइंड ऑल द 30 क्वेश्चन आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को जो सा राउंड 1 2 3 सारे इसको कंप्लीट करता है। तो ये है मेरे ख्याल से, आज मुझे लगा क्विकली एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं सो दैट जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। बाकी रहा सब्सक्राइब किया करो यार चैनल को, और वीडियो जितने भी आते हैं एंड तक देखा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।